आज शिव चर्चा में हम एक शिव की कहानी पढ़ेंगे जिसमें शिव और वृकासुर राक्षस की कहानी देखेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नामक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेव में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु जो है ये पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी न हो। शंकर भगवान जो हैं थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। इतना सुनने के बाद उड़ीसाकार ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदारनाथ क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं और अपना शरीर त्याग दूं, भगवान शिव को अर्पित कर देता हूं अपना सर। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यह खुद में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़ा होकर अपना सिर काटना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इतना सुनने के बाद वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए, मैं जिस प्राणी के सर पर हाथ रखूं वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। शिव जी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। इसीलिए शिव जी ने वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो मुश्किल वरदान कामना से तपस्या की थी, तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। और वरदान पाते ही वृकासुर की असुरी वृत्ति यानी राक्षसी प्रवृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसका परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखना चाहता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब तक वृकासुर सिर के हाथ पर रखने के लिए आगे बढ़ा तो वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध और बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आप भी मुझसे छल किया, वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं। शिव जी मुड़कर छोड़कर देवलोक तक भागने रहे और वृकासुर भी उसका पीछा करता रहा। अंत में शंकर भगवान विष्णु लोक पहुंच गए और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उसने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी योग कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहयोगियों से ही अपना काम पूरा कराते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर ने शिव के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसकर कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, वो खुद भूतों प्रेत के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वरदान देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु हैं।
विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हारी वरदान होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करते, शिव जी के पीछे क्यों पड़ गए, बेकार में दौड़ रहे हो उनके पीछे। वरदान देने वाले तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ, उसका मनोबल भी टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देव महर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि को भरोसा कर दिया, वह तो ऐसे भी घुमक्कड़ हैं जो सभी को उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं इधर उधर जाके। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अपने सिर पर हाथ रख कर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वरदान देकर बहकाया है। वृकासुर का मनोबल पहले से ही टूट चुका था। उसने ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा किया और शिव जी ने भी उसके साथ छल वरदान दिया था, इसका विवेक नष्ट हो गया था। उसने ऐसा सोचा। उसने वरदान की सत्ता परीक्षा के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पे रखा। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा हुआ है जो सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। कहानी यह सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। पाने वाला का कृतज्ञ होकर दाता को ही नष्ट में डालने का ऐसा नतीजा हो जाता है कभी कभी। कृतज्ञता के मार्ग में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाती है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।